महाभारत युद्ध में जब भागदत्त ने अर्जुन के ऊपर छोड़ दिया था वैष्णवास्त्र, राजा भागदत्त प्रागज्योतिष असम देश के अधिपति नरकासुर के पुत्र और इंद्र के मित्र थे। भौमासुर की मृत्यु के पश्चात भागदत्त प्रागज्योतिष के अधिपति बने। कुरुक्षेत्र के युद्ध में वह कौरव सेना की ओर से लड़े और अपने विशालकाय हाथी के साथ उसने बहुत से योद्धाओं का वध किया। भागदत्त के पास शक्ति अस्त्र और वैष्णव अस्त्र जैसे दिव्यास्त्र थे। हस्ती युद्ध में भागदत्त अत्यंत कुशल थे। अपने सौप्तिक या सुप्रतीक नामक हाथी पर उसने भीम को भी परास्त किया था। कृतज्ञ और वज्रदत्त नाम के इसके दो पुत्र थे। इनमें कृतज्ञ की मृत्यु नकुल के हाथ से हुई। जब भागवत का अर्जुन से घमासान युद्ध चल रहा था, तब अर्जुन ने भागदत्त के धनुष को काटकर उसके बाणों के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और तुरंत ही उसने अपने 72 बाणों से भागदत्त के संपूर्ण शरीर को गहरी चोट पहुंचाई थी। घायल होकर भागदत्त ने जब कोई चारा नहीं सूझा तो कुपित होकर उसने अंकुश को ही वैष्णवास्त्र से अभिमंत्रित करके अर्जुन की छाती पर छोड़ दिया। भागदत्त का छोड़ा हुआ ये दिव्यास्त्र सबका विनाश करने वाला था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी पीछे लेकर यह अस्त्र स्वयं ही अपनी छाती पर ले लिया और उसकी चोट सह ली। श्री कृष्ण से अर्जुन से कहा, मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए भागदत्त के उस अस्त्र को दूसरे प्रकार से उसके पास से हटा दिया है। पार्थ, अब वह महान असुर उस उत्कृष्ट अस्त्र से वंचित हो गया है, अतः तुम उसे मार डालो। ये सुनकर अर्जुन ने तक्षण ही नराज नामक अस्त्र का प्रयोग करके भागदत्त के पराक्रमी हाथी और उसका वध कर दिया। ये भी कहा जाता है कि युद्ध के 12वें दिन उनसे अर्जुन पर वैष्णव अस्त्र का प्रयोग किया था। ये देखकर सभी पांडव भयभीत हो गए थे। तब श्री कृष्ण से सभी से कहा था कि इस अस्त्र के समक्ष समर्पण करने से ही जान बच सकती है। बाद में श्री कृष्ण ने वह अस्त्र अपने ऊपर ले लिया था। ये भी कहता जाता है कि वह अस्त्र वैजयंती माला बनकर श्री कृष्ण के गले में धारण हो गया था। ये भी कहा जाता है कि अर्जुन भागदत्त की आंखों की पट्टी को तोड़ देता है, जिससे उसे दिखना बंद हो जाता है और अर्जुन इस अवस्था में ही छल से उनका वध कर देता है। संदर्भ: महाभारत द्रोण पर्व। अन्य तथ्य: भगवान, भगवती आदि शब्द भग उपसर्ग लगाकर बने हैं। उसी तरह भागदत्त भी बना। पौराणिक काल के एक राजा का नाम भागदत्त था, जिसका अर्थ हुआ भग देवता से प्राप्त। पुरानी फारसी, ईरानी और अवेस्ता में ये भग लफ्ज बग या बेग के रूप में परिवर्तित हो गया। बग या बेग बाद में रसूखदार लोगों की उपाधि भी हो गई। मध्य एशिया के शक्तिशाली कबीलों की जातीय पहचान ये बेग शब्द बना। कुछ विद्वान इसमें उद्यान के अर्थ वाला बाग भी देखते हैं, जिसकी व्याख्या समृद्ध भूमि, ऐश्वर्य भूमि के रूप में है। बगीचा इसका ही रूप है। बगराम, बगदाद, बागेवान जैसे शहरों के नामों के पीछे यही अर्थ छुपा है। बख्श का अर्थ भी अंश, खंड, भाग्य, हिस्सा देने वाला होता है। मेसोपोटामिया के उपजाऊ भाग में स्थित बगदाद अरब विश्व का एक प्रमुख नगर एवं इराक की राजधानी है। माना जाता है कि इसका नाम 600 BC के बाबिल के एक ब्राह्मण राजा भागदत्त पर पड़ा है। हालांकि यह शोध का विषय है। हालांकि यह नगर 4000 वर्ष पहले से ही अस्तित्व में रहा है। ये शहर प्राचीन सिल्क रूट के प्रमुख शहरों में से एक है। नदी के किनारे स्थित ये शहर पश्चिमी यूरोप और सुदूर पूर्व के देशों के बीच समुद्री मार्ग के आविष्कार के पहले कारवां मार्ग का प्रसिद्ध केंद्र था।